बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां अतीत की विरासत और वर्तमान की राजनीति आमने सामने है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जमीन फुलपरास एक बार फिर चर्चा में है और इस बार कारण है उनके वैचारिक उत्तराधिकारी माने जा रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। महागठबंधन के भीतर सीटों की तालमेल की चर्चाओं के बीच यह प्रस्ताव सामने आया है कि तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर के साथ साथ फुलपरास विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें मधुबनी जिला के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। यह वही विधानसभा क्षेत्र है जहां 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर चुनाव लड़े थे। तब जनता पार्टी के टिकट पर जीते देवेंद्र प्रसाद यादव ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। बाद में देवेंद्र विधान परिषद के सदस्य बने। झंझारपुर से कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। इसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। अब तक के 17 विधानसभा चुनावों में सिर्फ 4 बार कांग्रेस की जीत हुई है। 10 चुनाव यादव उम्मीदवारों के नाम रहा। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर एक उपचुनाव जीते थे। हालांकि अब तक तेजस्वी यादव ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है। सवाल ये है कि फुलपरास ही क्यों? फुलपरास के बारे में बताया जा रहा है कि अगर यहां से तेजस्वी चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर कोसी और सीमांचल की विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। महागठबंधन के कार्यकर्ता उत्साहित होंगे। इस साल जनवरी में राजद ने फुलपरास में ही कर्पूरी ठाकुर के जन्म तिथि पर बड़े समारोह का आयोजन किया था। उसमें तेजस्वी भी शामिल हुए थे। उसी समारोह में तेजस्वी से चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया था। हालांकि उन्होंने न उस समय और न बाद में अब तक अपनी सहमति दी है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। उनसे पहले लालू प्रसाद भी 1 से अधिक विधानसभा और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का ठहराव भी फुलपरास में हुआ था। 2020 की विधानसभा में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में थी। कांग्रेस उम्मीदवार कृपानाथ पाठक दूसरे नंबर पर थे। वैसे एक राय यह भी आ रही है कि तेजस्वी अगर राघोपुर की अपनी परंपरागत सीट के अलावा फुलपरास से भी चुनाव लड़ते हैं तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फुलपरास से तेजस्वी के चुनाव लड़ने की संभावना इसलिए भी जाहिर की जा रही है क्योंकि महागठबंधन में अब तक यह तय नहीं हुआ है कि यह सीट किसके हिस्से में जाएगी। कांग्रेस अपना दावा छोड़ नहीं रही है, राजद भी अड़ा हुआ है। लेकिन तेजस्वी अगर यहां से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएं, तो निर्विवाद रूप से यह राजद के हिस्से में चली जाएगी। फुलपरास सिर्फ एक सीट नहीं है, यह सामाजिक न्याय के आंदोलन की मिट्टी है, कर्पूरी ठाकुर की स्मृति है और उस समाजवादी संघर्ष की पहचान है जिसने बिहार की राजनीति को दशकों तक दिशा दी। अगर तेजस्वी इस सीट से चुनावी रण में उतरते हैं तो यह न सिर्फ एक रणनीतिक कदम होगा बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी कि नई पीढ़ी अब विरासत को सिर्फ याद नहीं करती बल्कि उसे फिर से जमीन पर उतारने को तैयार है। सवाल है कि क्या यह कदम कोसी और सीमांचल की सियासत को नई धार देगा? क्या इससे महागठबंधन को नैतिक और चुनावी बढ़त मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी यादव इस चुनौती को स्वीकार करेंगे?